जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तनों, आज मैं आपको श्राद्धों में सुनी जाने वाली पितृपक्ष की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के सुनने मात्र से पितृदेवों की कृपा प्राप्त होती है और मनुष्य के ऊपर से पितृदोष समाप्त होता है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्राचीन काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, पितृपक्ष में श्राद्ध करने का क्या महत्व है और यह क्यों किया जाता है? तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मराज, एक समय की बात है, महिष्मती नगरी में धर्मव्रत नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत विद्वान और धर्मनिष्ठ थे, किंतु अपने माता पिता और पितरों के श्राद्ध की उपेक्षा करते थे। उन्होंने कभी श्राद्ध नहीं किया। जब वे ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हुए तो यमदूत उन्हें पकड़कर यमलोक ले गए। वहां उनके पितर उनसे बहुत क्रोधित होकर बोले, हे पुत्र, तुमने जीवन भर हमारे लिए श्राद्ध और तर्पण नहीं किया, जिसके कारण हमें स्वर्ग के दिव्य आहार नहीं मिले। हमें केवल सूखा अन्न और जल ही प्राप्त होता रहा, इसलिए अब तुम्हें भी वही कष्ट झेलना पड़ेगा। ब्राह्मण ने अपने पितरों से क्षमा मांगी और बोला, यदि मुझे जीवन दान मिले तो मैं पृथ्वी पर जाकर विधि पूर्वक श्राद्ध करूंगा और सबको भी इसके महत्व का उपदेश दूंगा। पितरों की प्रार्थना पर यमराज ने उसे पुनः जीवन दान दिया। तब वह ब्राह्मण घर लौटकर और उसने पितृपक्ष में विधि पूर्वक श्राद्ध, तर्पण और ब्राह्मण भोजन कराया। इससे पितर प्रसन्न हुए और बोले, हे पुत्र, अब हम तृप्त होकर स्वर्ग लोक को जा रहे हैं। तुम्हें आयु, स्वास्थ्य और धन समृद्धि की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे धर्मराज, इसलिए श्राद्ध करना अति आवश्यक है। जो व्यक्ति पितृपक्ष में श्रद्धा भाव से पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। उसकी संतान दीर्घायु, धर्मपरायण और सुखी होती है। जो श्राद्ध नहीं करता, उसे पितरों की ओर से तिरस्कार और जीवन में कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए पितृपक्ष में श्राद्ध करना प्रत्येक गृहस्थ का परम कर्तव्य बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, मैं आगे एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय की बात है, प्राचीन भारत में महेश्वर नामक एक राजा राज्य करते थे। वे बड़े धर्मनिष्ठ, दानी और प्रजापालक थे। उन्होंने यज्ञ, दान और व्रत तो बहुत किए, किंतु जीवन भर पितरों का श्राद्ध नहीं किया। समय बीता और राजा की मृत्यु हो गई। जब यमदूत उसे लेकर यमलोक पहुंचे तो वहां उनके पितर बहुत दुखी और क्रोधित होकर खड़ी मिली। पितरों ने कहा, हे पुत्र, तुमने जीवन भर हमें जल, तर्पण और श्राद्ध नहीं दिया। इसके कारण हम तृप्त न होकर अल्पाहार पर जीवित रहे। तुम्हारे पुण्य से हमें स्वर्ग तो मिला, लेकिन तुमसे तर्पण न मिलने के कारण हमारा जीवन कलेश में रहा। राजा ने हाथ जोड़कर विनती की, हे पितरों, मुझे क्षमा करें। अज्ञानवश मैंने यह महान भूल की है। कृपया कोई उपाय बतलाइए जिससे मैं आपकी तृप्ति कर सकूं। तब पितरों ने कहा, यदि तुम पृथ्वी पर जाकर आने वाले पितृपक्ष में विधि पूर्वक श्राद्ध करोगे तो न केवल हमारी तृप्ति होगी, बल्कि तुम्हें भी पूर्व जन्म में समृद्धि और मोक्ष प्राप्त होगा। यह सुनकर यमराज ने राजा को जीवन दान दे दिया। राजा जीवित होकर अपने राज्य लौटे। उन्होंने अपनी प्रजा को बुलाकर कहा, हे प्रजाजन, मैंने मृत्यु के बाद अपने पितरों को कष्ट भोगते हुए देखा है। यह सब मेरे द्वारा श्राद्ध न करने के कारण हुआ। अब मैं संकल्प करता हूं कि आने वाले पितृपक्ष में विधि पूर्वक श्राद्ध करूंगा और आप सबको भी इसके महत्व का उपदेश दूंगा। पितृपक्ष आने पर राजा ने गंगा जल से स्नान किया, ब्राह्मणों को आमंत्रित किया, श्राद्ध भोजन कराया और विधि विधान से पिंडदान किया। जब राजा ने यह सब किया, तभी आकाश से एक दिव्य वाणी गूंजी, हे राजन, तुम्हारे श्राद्ध कर्म से तुम्हारे पितर तृप्त हुए हैं। अब वे स्वर्ग लोक में सुख पूर्वक रहेंगे। तुम्हें इस जन्म में पुत्र, धन, आयु और अपार कीर्ति प्राप्त होगी। भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को यह कथा सुनाकर कहा,
हे धर्मराज, इसलिए हर गृहस्थ को चाहिए कि वह पितृपक्ष में श्रद्धा और भक्ति से श्राद्ध करे। श्राद्ध करने से पितर तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं, संतान दीर्घायु और सुखी होती है, घर में समृद्धि बनी रहती है और अंत में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। इस प्रकार श्राद्ध पक्ष में यह कथा सुनने और श्राद्ध करने का महत्व असीम है। इसलिए कहा गया है, श्रद्धा और भक्ति से किया गया श्राद्ध ही पितरों को प्रिय होता है। बहुत समय पहले अयोध्या के समीप एक गांव में सावित्री नाम की एक स्त्री रहती थी। वह अल्पायु में ही विधवा हो गई थी। उसके पति की मृत्यु के बाद उसका सारा संसार उजड़ गया। सावित्री की कोई संतान न थी। उसका सारा जीवन पति के घर वालों पर निर्भर था। उसके जेठ का पुत्र यानी उसका भावी देवरानी का पति बड़ा ही निर्दयी और क्रूर स्वभाव का था। वह हमेशा उस विधवा स्त्री को ताने देता, मारता पीटता और घर से निकाल देने की धमकी देता। वह कहता, तेरे जैसे अपशकुनी स्त्री के कारण ही मेरा परिवार दुखी है। तू हमारे घर पर बोझ है। अब मैं तुझे यहाँ और नहीं रहने दूंगा। बेचारी सावित्री दिन रात आंसू बहाती, ईश्वर और पितरों से प्रार्थना करती। समय बीतता गया और एक वर्ष पितृपक्ष का आया। गांव भर में लोग पितरों का श्राद्ध करने लगे, परंतु सावित्री के पास इतना सामर्थ्य न था कि वह बड़े विधि विधान से श्राद्ध न कर सके। फिर भी उसने मन ही मन संकल्प किया, हे पितरों, मेरे पास धन नहीं, परंतु मैं श्रद्धा और भक्ति से आपको अर्ध जल अर्पित करती हूँ। कृपया कर मेरे इस दुखी जीवन से पीड़ा हर लीजिए। उसने पास की नदी से जल लाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर अपने पितरों का स्मरण किया और आंसुओं के साथ जल अर्पित किया। उस रात सावित्री ने स्वप्न में देखा कि उसके पितर दिव्य रूप में प्रकट हुए हैं। उन्होंने कहा, पुत्री सावित्री, तुम्हारी श्रद्धा ने हमें तृप्त कर दिया। हमने तुम्हारे आंसुओं में भक्ति देखी है। अब तुम्हें और दुख सहना नहीं पड़ेगा। हम तेरे उस भावी को सबक सिखाएंगे और तुझे सुख और सम्मान दिलाएंगे। अगले ही दिन उसका भावी खेत में काम करने गया। अचानक बैल बैरागी होकर उस पर चढ़ गई और वह बुरी तरह घायल हो गया। उसे कई दिन तक बुखार और पीड़ा ने घेर लिया। तभी गांव के पंडित ने कहा, यह दंड पितरों की ओर से मिला है। जिसने विधवा स्त्री पर अत्याचार किया उसे पितर कभी क्षमा नहीं करते। भाभी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह सावित्री के पास आया और हाथ जोड़कर बोला, भाभी, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। अब से तुम मेरे घर की माँ के समान रहोगी। तुम्हें कोई कष्ट ना होगा। उस दिन से सावित्री का जीवन बदल गया। वह सम्मान के साथ घर में रहने लगी। श्राद्ध पक्ष में हर वर्ष वह श्रद्धा से पितरों का तर्पण करती और गांव भर की स्त्रियां उसकी भक्ति देखकर प्रेरित होती। पितरों की कृपा से उसके परिवार में सुख शांति बनी रही और उसका जीवन सम्मान पूर्वक व्यतीत हुआ। पितृपक्ष में श्रद्धा ही सबसे बड़ा धन होता है। चाहे धन दौलत ना हो, परंतु भक्ति से किया गया तर्पण पितरों को अवश्य तृप्त करता है। और जो भी स्त्री पुरुष दूसरों पर अत्याचार करता है, विशेषकर असहाय और विधवा पर, उसे पितर भी क्षमा नहीं करते। श्रद्धा से पितर तृप्त होते हैं और अपने वंशजों को सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। बोलो पितृदेव भगवान की जय। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।